साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। किसान भाइयों, मैंने बहुत सारे किसानों को ये कहते सुना है कि जो गन्ने का उत्पादन पौधे गन्ने में निकल आता है वो पेड़ी गन्ने में नहीं निकल पाता। क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि आपके पौधे गन्ने का उत्पादन अधिक निकलता है और पेड़ी गन्ने का उत्पादन कम निकलता है? अगर आपके पेड़ी गन्ने का उत्पादन पौधे गन्ने से कम निकलता है तो आपको ये समझना होगा कि ऐसा आखिर क्या कारण है कि पौधे गन्ने के मुकाबले पेड़ी गन्ने का उत्पादन क्यों कम निकलता है। तो ये समझने के लिए वीडियो को पूरा देखना। किसान दोस्तों, पेड़ी गन्ने से अच्छा उत्पादन लेने के लिए सबसे ज़रूरी होता है पेड़ी गन्ने में अच्छा फुटाव कराना। अगर आपने अपने पेड़ी गन्ने में अच्छा फुटाव करा लिया तो किसान भाइयों, आपको पेड़ी गन्ने से अच्छा उत्पादन लेने से कोई नहीं रोक सकता। और पेड़ी गन्ने में अच्छा फुटाव कराने के लिए आपको कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा। तो वो छोटी छोटी बात ये हैं कि जब भी आप अपने पौधे गन्ने की कटिंग कराएं तो सबसे ज़रूरी ये बात ध्यान रखें कि पौधे गन्ने की कटिंग मिट्टी के लेवल से ही कराएं। बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि अपने पौधे गन्ने की कटिंग कराते समय 2-3 इंच ऊपर से कटिंग करा देते हैं, जिसके कारण बहुत कम फुटाव निकल के आता है। और वो जो फुटाव निकलता है वो गन्ने की उन्हीं आँखों से निकलता है जो ज़मीन के ऊपर आँखें होती हैं। इसलिए ही पेड़ी गन्ने में अच्छा फुटाव नहीं निकल पाता। अगर आप मिट्टी के लेवल से पौधे गन्ने की कटिंग कराते हो, उसके बाद जो गन्ने का फुटाव निकलता है किसान भाइयों, वो उन आँखों से निकलता है जो मिट्टी के अंदर दबी हुई आँखें हैं। और जो गन्ने का फुटाव मिट्टी के अंदर से निकलेगा वो अधिक भी निकलेगा और उसका पौधा शुरुआत से ही मोटा और स्वस्थ होगा। और सबसे ज़रूरी कार्य आपको ये करना है कि आप जब भी अपने पौधे गन्ने की कटिंग कराएं, चाहे आपका छोटा खेत है या बड़ा खेत है, पौधे गन्ने की कटिंग के 2 से 3 दिन के अंदर आपको एक स्प्रे गन्ने के ठुंटों पर अवश्य करनी है। अगर आप पौधे गन्ने की कटिंग के 2-3 दिन के अंदर एक स्प्रे करते हैं तो किसान भाइयों, आपके गन्ने में सेम ऐसा ही फुटाव देखने को मिलेगा जो आपको हमारे इस गन्ने में देखने को मिल रहा है। किसान भाइयों, आपने देखा होगा बहुत सारे किसान भाई 0118 की अच्छी पेड़ी नहीं ले पाते क्योंकि वो पेड़ी गन्ने में अच्छा फुटाव नहीं करा पाते। और किसान भाइयों, आप जो ये हमारा गन्ना देख रहे हो ये 0118 की पेड़ी का गन्ना है। आप देख रहे हो कि हमारे गन्ने में बहुत ही शानदार फुटाव है। किसान भाइयों, यहाँ पर ये बात मैटर नहीं करती कि आपके गन्ने की वैरायटी कौन सी है और आपने किस विधि से गन्ने की बुवाई कर रखी है, क्योंकि बहुत सारे किसान हमारे इस गन्ने को देखकर ये कहेंगे कि आपका ट्रेंच विधि का गन्ना है, इसलिए पौधा गन्ना की कटिंग के बाद आपने इसमें रेटून मैनेजर चला दिया है, जिसके कारण आपके गन्ने में बहुत अच्छा फुटाव निकल के आया है। तो किसान भाइयों, आपको बताना चाहूँगा कि कहीं तक ये बात सही भी है कि रेटून मैनेजर चलने के बाद गन्ने का फुटाव अच्छा निकलता है, लेकिन किसान भाइयों ऐसा नहीं है कि हमारे इस गन्ने में ये जो इतना सारा फुटाव निकल के आया है ये रेटून मैनेजर चलने के कारण ही निकला है। किसान भाइयों, उसके लिए हमने गन्ना कटिंग के बाद जब अपने इस खेत में रेटून मैनेजर चलाया था, रेटून मैनेजर चलाने के बाद ही हमने अपने इस गन्ने के ठुंटों पर एक स्प्रे की थी। तो किसान भाइयों, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने उस स्प्रे में क्या क्या यूज किया था। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हो, हमने उस स्प्रे में 3 अलग अलग दवाओं का प्रयोग किया था। पहले नंबर पर हमने एक फंजीसाइड ली थी। हमने जो फंजीसाइड ली थी उसके अंदर जो टेक्निकल था आप देख पा रहे हो, हेक्साकोनाजोल 5% SC
तो एक लेनी है आपको फंजीसाइड दवा और दूसरा इसी के साथ लेना है आपको एक कीटनाशक। हमने जो कीटनाशक लिया था किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL, और इन दोनों के साथ हमने लिया था एक ग्रोथ प्रमोटर, जैसा कि किसान दोस्तों आप देख रहे हो। ये क्रिस्टल कंपनी का है जो EP50 के नाम से आता है। किसान भाइयों, इसके अंदर जो साल्ट है वो इथोफोन 39% SL रूप में है। किसान भाइयों, ये वही साल्ट है जो आपको बायर में इथरेल के नाम से मिलता है। आप इसको किसी भी कंपनी का ले सकते हो। तो किसान भाइयों, अब ये जान लेते हैं कि 1 एकड़ में इन तीनों की मात्रा कितनी रखनी है। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हो, इथोफोन की मात्रा आपको 1 एकड़ में 100 से 125 ml ही रखनी है। रही बात फंजीसाइड और इस कीटनाशक की, तो किसान भाइयों, आप इन दोनों की मात्रा 1 लीटर पानी में 1 ml ही रखें। जैसे कि अगर आप 1 एकड़ में 200 लीटर पानी का स्प्रे करते हो तो उसमें आपको 200 ml इस फंजीसाइड में से मिलाना है और 200 ml ही आपको इस कीटनाशक दवा में से मिलाना है। किसान भाइयों, यहाँ पर ये जानना भी आवश्यक है कि गन्ना कटिंग के बाद इन तीनों की स्प्रे करना क्यों आवश्यक है। तो किसान भाइयों, आपने देखा होगा कि गन्ना कटने के बाद गन्ने के ठुंटों पर शुरुआत में ही फंगस जमा हो जाती है। अगर आप पौधे गन्ने की कटिंग के 2 से 3 दिन के अंदर उस पर फंजीसाइड दवा की स्प्रे करते हो तो किसान भाइयों, गन्ने के ठुंटों पर फंगस जनित रोग नहीं लग पाते, जिस कारण से पीढ़ी गन्ने में अच्छा फुटाव निकलता है। और ये जो आप इथोफोन देख रहे हो किसान भाइयों, वैसे तो इसको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कहा जाता है, लेकिन गन्ने की फसल में इसका मुख्य कार्य ये होता है कि ये गन्ने की आंख को एक्टिवेट कर देता है, जिस कारण से गन्ने की आंख बहुत जल्दी फुटाव करने लग जाती हैं। और इसका खासकर उस समय पर प्रयोग अवश्य करना चाहिए जब आपके गन्ने की कटिंग कम टेम्परेचर के समय में हो रही हो या फिर अधिक टेम्परेचर में गन्ने की कटिंग हो रही हो। तो इसका मुख्य काम यही है कि गन्ने की आँखों को एक्टिवेट कर देता है, जिस कारण से बहुत अच्छा और जल्दी फुटाव निकल के आता है। रही बात इस कीटनाशक की, जैसे ही हमारा गन्ना फुटाव करके निकलता है किसान भाइयों, उस समय कुछ छोटे छोटे कीट गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए किसान भाइयों, उन छोटे छोटे कीटों से गन्ने की सुरक्षा करने के लिए एक कीटनाशक की स्प्रे करना भी आवश्यक है। और कुछ कीट ऐसे भी होते हैं जो गन्ने के ठुंटों के आसपास पनपने लगते हैं। अगर शुरुआत में ही एक कीटनाशक की स्प्रे कर दी जाए तो किसान भाइयों, वो कीट शुरू में ही समाप्त हो जाते हैं। इसलिए किसान भाइयों, इन तीनों का ही एक साथ स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अलग अलग स्प्रे करते हो तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप इन तीनों ही की स्प्रे एक साथ कर सकते हो। अब आप में से कुछ किसान भाई ये भी कमेंट करेंगे कि प्रमोद भाई, आपने ये तो बताया नहीं कि पत्तियों का क्या करना है। गन्ना छुलाई के बाद जो हमारे खेत में पत्तियां पड़ी हैं, उन पत्तियों का आप अपने हिसाब से समाधान कर सकते हो। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप अपने पौधे गन्ने की कटिंग के बाद इस स्प्रे को अवश्य करें। अगर आपने अपने पौधे गन्ने की कटिंग के 2 से 3 दिन के अंदर ये स्प्रे कर दी तो किसान भाइयों, आपकी चाहे कोई भी गन्ना वैरायटी हो, उसमें बहुत शानदार फुटाव निकल के आएगा। क्योंकि किसान भाइयों, आप समझ सकते हो, जब इस स्प्रे से हमारी गन्ना वैरायटी 0118 की पेड़ी में इतना शानदार फुटाव है तो दूसरी गन्ना वैरायटियों में कितना शानदार फुटाव निकलेगा।
तो भाइयों आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे किसान भाइयों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और अभी तक जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि तब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।